आज आप सबों के समक्ष भी मैं आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को रखा है, जिसका अवलोकन आप सब कर रहे होंगे। यह सर्वेक्षण खास इसलिए है कि इसके प्रत्येक अध्याय में जो एक ऐसे वैश्विक महामारी कोविड-19 को पूरा बिहार और भारत के साथ साथ पूरा विश्व ने भोगा है, और इसके कारण जो एक बड़ा पूरे वैश्विक उसका जो एक बड़ा प्रभाव हुआ है, उसमें सरकार के द्वारा जब पहल की गई है, यह सभी अध्यायों में आपको देखने का अवसर मिलेगा। कुल 13 अध्याय हैं, और सबसे जो इसमें अच्छी बात है आर्थिक सर्वेक्षण में कि ये राज्य के बजट के रूपरेखा को भी तय करती है, और इस रूपरेखा के पहले इस बजट के द्वारा सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में जो कुछ घट रहे हैं, जो परिणाम आए हैं, उसके विस्तार से रूपरेखा सन्निहित रहती है। मैं सिर्फ संक्षिप्त में कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं कि बिहार की अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि दर 2019-20 में 10.5% थी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से ज़्यादा है। हम सबों ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बजटीय प्रावधान किया है, और उसके कारण जो प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली है उसमें बच्चों के नामांकन में लगातार वृद्धि होती चली गई, और प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन अगर हम वित्तीय वर्ष 2018-19 की चर्चा करें तो 141.35 लाख, और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन 69.34 लाख था। और इसके कारण एक जो बड़ा प्रभाव हुआ, जो ड्रॉप आउट का जो रेट है उसमें लगातार गिरावट आया। ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि बच्चे आने वाले दिनों में हमारे बिहार के विकास के वाहक होने वाले थे, वो होने वाले हैं, और ये सारे बच्चे हमारे बहुत ही आने वाली पीढ़ी के रूप में बिहार की जिम्मेदारी उसके कंधे पर जानी है। अगर शैक्षणिक क्षेत्र में वो अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर कई चीज़ें छूट जाएगी, क्योंकि शिक्षा के बिना किसी भी राज्य के विकास की कल्पना भी हम बहुत नहीं कर सकते हैं। और उसी प्रकार से स्वास्थ्य को हम सबों ने प्राथमिकता में रखा है, और उसका एक बेहतर परिणाम आया कि 2014-15 से 2019-20 के बीच में जो संस्थागत प्रसव है उसकी संख्या 10.5% से बढ़कर 14.94 लाख हो गई। ये एक बड़ी छलांग है, एक बड़ी उपलब्धि है। और आप जानते हैं कि अगर हमारी माताएं स्वस्थ बच्चों को जन्म देगी, माताएं प्रसव के पहले और प्रसव के बाद स्वस्थ होंगी, तो बिहार स्वस्थ होगा, क्योंकि तभी वो बेहतर ढंग से अपने परिवार, अपने समाज और राज्य की सेवा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कोरोना संबंधी जो कई कदम हम सब उठाए हैं, समुचित चिकित्सा सुविधाओं से युक्त 546 आइसोलेशन केंद्रों की स्थापना, और 334 कोविड आक्रांत देखरेख केंद्र, 200 समर्पित कोविड आक्रांत स्वास्थ्य देखरेख केंद्र और 12 समर्पित अस्पताल उसमें शामिल। जब आधारभूत संरचना की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे हम सबों ने सड़क संचार को हमेशा प्राथमिकता दिया है, और आज बिहार में 58 राष्ट्रीय उच्च पथ हैं, जिसकी कुल लंबाई सितंबर 2020 तक का जो आंकड़ा है वो 5475 किलोमीटर थी, जो 2005 से लगभग 1940 किलोमीटर अधिक है।
और उसके साथ ही राज्य के जितने उत्पाद हैं उसका चौड़ीकरण भी हम सबों ने किया है। हमारी सरकार ने किया था, विगत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने भी। और एक लेन तथा मध्यवर्ती लेन वाले लगभग 75% राज्य उत्पथों को 2 लेन में हम सबों ने उत्क्रमित करने का काम किया। और उसी प्रकार से आप देखे होंगे कि 2005 तक जो हमारी पतित पावनी गंगा है, जो जीवन दायिनी है, और बिहार के विकास में माँ गंगे की कितनी बड़ी भूमिका है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। और उसमें मात्र 4 पुल थे। कितनी कठिनाइयाँ होती थी आवागमन में यह भी बतलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बाद 12 अतिरिक्त पुल का निर्माण हुआ। और कोसी नदी पर भी नेटवर्क का हमारी सरकार ने काफ़ी विस्तार किया। उसके एक अच्छे परिणाम आए हैं कि आज यातायात काफ़ी सुगम हुआ है। और उसी प्रकार से विद्युत को सरकार ने काफ़ी गंभीरता से लिया, विद्युत आपूर्ति को। और उसका एक अच्छा परिणाम आया कि जहां प्रति व्यक्ति 2012-13 में 145 किलो वाट पर आवर का आंकड़ा था, तो उसे बढ़कर 2019-20 में 332 किलो वाट पर आवर हो गया है। और सरकार ने 7 निश्चय के तहत हर घर बिजली योजना के तहत 39,073 गांव के सभी 106 लाख ग्रामीण टोलों में विद्युत कनेक्शन, विद्युत आपूर्ति पहुंचाने में एक बड़ी सफलता पाई है, जो कि किसी भी राज्य के विकास में विद्युतीकरण का एक बड़ा महत्व होता है। और इस परिप्रेक्ष्य में यह एक बड़ी बात हमारी सरकार ने की है। और उसी प्रकार से और भी कई ऐसे प्रक्षेत्र हैं जहां हमारी सरकार ने अलग अलग सेक्टर में काम किया है। और मैं अपने प्रधान सचिव जी से कहूँगा कि विस्तार से जिन बातों को हमने शुरू किया है उसको विस्तार दें।